दलित लोगों से पूछो क्यों डरे हुए हैं, क्यों मरे हुए हैं, क्यों घरों में बैठे हैं, किस बात का मामला सिर्फ दलित का नहीं है सर, ये तो बहुजनों का मामला हाँ है। बहुजनों का मामला, दलित का मामला क्यों कह रहे नहीं हैं? बहुजनों का मामला है तो स्पेस बिल्कुल तो खाली है। हिंदुओं का मामला है। स्पेस खाली है ना शंभू जी, आप समझिए। तो ये हिंदू धर्म में ये प्रावधान है, मनु व्यवस्था में ये प्रावधान है कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है, एक इंसान के नाते जीने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील, बड़े समाज सोशल एक्टिविस्ट और एक पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन लगातार सड़कों पर रहते हैं। आप सब इनको जानते हैं, भानु प्रताप जी को। आज फिर जंतर मंतर पर आए हैं। क्या लगता है कब तक मरते रहेंगे इंदर? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जब तक हम लोग ईमानदारी से इकट्ठे नहीं होंगे, एजुकेट नहीं होंगे, और एजुकेशन भी ऐसी कि जिस मनुवाद में हम अब तक जकड़े हैं उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देंगे, अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी और मारना नहीं सीखेंगे, तब तक हम मरते रहेंगे। मेरा तो ऐसा मानना। मारना मतलब यह है कि अगर आपको कोई मार रहा है, संविधान ने आपको आत्मरक्षा का अधिकार दिया है, आप उस अधिकार का प्रयोग कीजिए। लेकिन एक बात बताइए भानु प्रताप जी, आप अगर हिंदू धर्म मानेंगे, ब्राह्मण धर्म मानेंगे, तो उसमें व्यवस्था है कि आप शुद्र हैं, अछूत हैं, आप सवर्णों का पानी नहीं छू सकते हैं। मैंने इसीलिए तो कहा है कि अगर आप मनुवाद को मानेंगे तो यही हाल होगा, अगर आप मनुवाद को छोड़ देंगे तो ये सब नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए बहुजनों को? बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता हमें बताया है कि हमें हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें संघर्ष करने से पहले अपने आप को इकट्ठा करना चाहिए, अपने अंदर से अच्छी लीडरशिप लानी चाहिए। आप बौद्धिस्ट बन जाएंगे तो मुसलमानों को कैसे मजा चखाएंगे? आप तो कट्टर हिंदू बन के मजा चखाएंगे। इसमें किसी को, मुसलमानों को, सिखों को और किसी को मजा चखाने की जरूरत नहीं है। जो बुद्धिज्म है वो कहता है सबको साथ, सबको सम्मान करते लेकिन हुए सर जो एससी एसटी ओबीसी है, जो हिंदू बना घूम रहा है, उसको तो समझना पड़ेगा ना कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, संपत्ति आप नहीं रख सकते, ये हिंदू धर्म में प्रावधान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ये प्रावधान है, मनु व्यवस्था में ये प्रावधान है कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपको संपत्ति का अधिकार नहीं है, एक इंसान के नाते जीने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आप इसी तरह से कटते रहेंगे। तो अपने को बचाने के लिए जो रास्ता तथागत ने बताया, जो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया, हमें उस रास्ते पर ईमानदारी से चलना पड़ेगा, तभी कुछ हमारा भला हो सकता है। अन्यथा अगर हम हिंदू बने रहेंगे तो वो आपको जानते हैं, उनकी नजर में तो आप शूद्र हैं और शूद्र को कोई अधिकार नहीं होता। आपका नेता एक विधायक इस्तीफा देता है राजस्थान में, बस कहीं से कोई बातचीत नहीं, आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपके नेता चुप हैं, सोशल एक्टिविस्ट चुप हैं। रावण ने ऐलान किया कि 18 को जाएंगे, कैसे लड़ेंगे आप लोग? डरपोक लोग हैं आप लोग। नहीं, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं, जो आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है कि जब एक ही ने दिया है तो नेता, तो मैं तो पहले भी कहता हूं कि कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई आपका नहीं है। अगर होते तो 131 एमपी जो लोकसभा में, कुछ तो उनमें शर्म होनी चाहिए। डरपोक है आपका, आप लोग डरपोक हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर नहीं डरते तो निश्चित रूप से हम संघर्ष कर रहे होते और कोई हमें जो देखिए त्यागी के पक्ष में कैसे ब्राह्मण समाज खड़ा है, जिसने महिला को गाली दी, उसके लिए समर्थन हो रहा है। आपके बच्चे की हत्या हो रही है, रोहित वेमुला, पायल तडवी, फातिमा, डेल्टा मेघवाल, अविंदर, आप लोग घर में बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि निश्चित रूप से जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको बचाने के लिए वो लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं और हम लोग मर रहे हैं, और मरने के बावजूद भी हम इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं तो आपके माध्यम से समाज को आह्वान ही कर सकता हूं कि सारे के सारे इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर संघर्ष करें, अपने समाज को मजबूत बनाएं, समाज को इस हिंदू धर्म की बेड़ियों से आजाद करके बुद्ध के रास्ते पर ले जाएं और सब मिलकर इकट्ठे होकर संघर्ष करें। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी का विरोध करिए, यहाँ तो कांग्रेस वाला भी वही कर रहा है। नहीं, देखिए कोई अंतर नहीं है, आप तो शंभू जी जानते हैं इस बात को। हमने तो बार बार कहा सरकार कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या किसी की भी हो, सब लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। दलितों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कोई काम करने वाला नहीं। क्या रास्ता है? रास्ता यही है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एससी एससी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और तथागत के और बाबा साहब द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना पड़ेगा। अपने बीच से नेता निकालने पड़ेंगे, अच्छे लोग निकालने पड़ेंगे, संघर्ष करने की जब भी कोई ऐसी घटना हो, ऐसी घटना हो ही नहीं, ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है। पॉलिटिकल लीडरशिप है ही कहाँ इस देश में।
पॉलिटिकल लीडरशिप अगर सही होती तो मैंने बताया ना 131 एमपी हैं लोकसभा में, 10-20 तो राज्यसभा में भी हैं और करीब 1150 एमएलए हैं, एमएलसी हैं। अगर होती तो आते नहीं, इस बात पे उनका दिल नहीं दहलता है। नहीं, समाज को मरे हुए हैं वो। समाज को क्या मरे हुए करना चाहिए? नहीं, समाज को इकट्ठा होना चाहिए और ये लड़ाई है भी समाज की, इनकी नहीं है। जो गुलाम है पहले से, ये पार्टियों के बंधुआ मजदूर है, इनकी नहीं है। आप अपने स्तर से क्या करेंगे? कोई याचिका डालेंगे, कोई प्रदर्शन क्या करेंगे? मैं कल जालौर में जा रहा हूं और वहां जाके परिवार से मिलकर सारी स्थिति देखूंगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि निश्चित रूप से एफआईआर हुई होगी, पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, हुआ है नहीं हुआ है, क्या स्थिति है वहां देखने से पता लगेगी। कल मैं जा रहा हूं। वकील है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं याचिका डालते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट याचिका नहीं डाली जा सकती। पहले नीचे की पोजीशन जो है, आप और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, अश्विनी उपाध्याय याचिका डाल देता है कि फ्री वाला राशन बंद होना चाहिए, उसकी याचिका वो एक अलग चीज है। ये जो मामला है ये क्रिमिनल मैटर है और इस मैटर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो देखना जरूर। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बचाएंगे तो सही कि ये एफआईआर हुई है, ये हुआ है, ये हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आप वो चीजें तो करेंगे ना, इसलिए उसको जानना। मेरा आखिरी सवाल वही, आप लोग धर्म भी मानते हैं और वन व्यवस्था को फॉलो नहीं करेंगे, शूद्र हैं, अछूत हैं, जो संविधान में SC ST OBC है, तो आप लोगों को तो पानी पीने का हक नहीं है। अगर SC ST मानेंगे तो वाकई में जो आप कह रहे हैं हक नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं तथागत के रास्ते पर चलता हूं, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलता हूं। सो मेरे लिए इन चीजों की कोई वो नहीं है, मेरे लिए कोई बंदिश नहीं, मुझे मालूम है मेरा रास्ता। SC ST OBC जो हिंदू बना घूम रहा है कि तुमको ये अधिकार नहीं है तुम्हारा पानी पीने का, स्कूल जाने का, संपत्ति रखने का। आपने कह तो दिया, मुझे कहने की जरूरत क्या है कि वाकई में अगर आप हिंदू बने रहोगे तो आपको अधिकार नहीं है, फिर तो आप शूद्र हैं, फिर क्यों पानी पीते हैं, क्यों उनके घरों में जाते हैं आप, वो आपको कोई अधिकार नहीं है। क्यों शिक्षित आप होंगे, क्योंकि शिक्षा का आपको अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, केवल नीची निगाह करके चलते रहने का, उनका हुक्म मानने का। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मारपीट की है और जबरदस्ती सबका संस्कार कर दिया गया, उसके लिए क्या कहें? कोई बात नहीं, अगर किया है तो इसकी इंक्वायरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ समाज इकट्ठा होगा तो बाकी सारी चीजें भी सब होंगी। बात यह है कि पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, असली बात उसकी है। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, दलित मूवमेंट क्यों नहीं तैयार हो पा रहा है? ये दलित लोगों से पूछो, दलित लोगों से पूछो क्यों डरे हुए हैं, क्यों मरे हुए हैं, क्यों घरों में बैठे हैं, किस बात का मामला सिर्फ दलित का नहीं है सर, ये तो बहुजनों का मामला है। हाँ, बहुजनों का मामला, दलित का मामला क्यों कह रहे नहीं नहीं, बहुजनों का मामला है तो स्पेस बिल्कुल हैं? तो हिंदुओं का मामला है, स्पेस खाली है ना शंभू जी, आप तो समझिए। ये तो अच्छा, ये तो हिंदू था, तो हिंदू RSS हिंदू संगठन क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आना चाहिए, लेकिन जब स्पेस खाली हो ऐसे क्या लग रहा है हिंदू संगठन, हिंदू की मौत हुई है हिंदू बच्चे की, कोई RSS BJP बजरंग दल हिंदू संगठन नहीं आ रहे हैं सामने? देखिए वो क्यों आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो मारा है, और अगर विरोध होगा उसके बाद ही तो संभावना होगी कि वो लोग आएंगे, और वो आए या कोई भी आए। मैं समझता हूं, मैं कल जा रहा हूं, परसों रावण भी आ रहा है, बाकी और लोग भी पहुंचेंगे, देखते हैं क्या स्थिति है। आप लड़ाई को लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। चलिए, तो ये भानु प्रताप जी हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, समाज का आंदोलन चलाते हैं, जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट था। मैं लगातार सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो राजस्थान में हुआ है उसका रास्ता क्या है। आप अगर हिंदू हैं तो वन व्यवस्था में आपको मानना पड़ेगा, और शूद्रों और अछूतों को अधिकार नहीं है, जिसको हम SC ST OBC और माइनॉरिटी कहते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।